आपका मन ही उधर नहीं है तो कोई फायदा है वो पढ़ने का। देखो, जो दो तरह के लोग होते हैं ना, एक टॉपर होता है और एक जिसके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आते। टाइम दोनों के पास सेम मिलता है, वही 1 साल प्रिपरेशन के लिए 1 साल का क्लास रहता है, सेम टाइम प्रिपरेशन के लिए मिलता है। लेकिन एक व्यक्ति है जो ज्यादा नंबर ले आता है और एक व्यक्ति है जो कम नंबर लेके आ पाता है सेम टाइम। इनफैक्ट अगर आप उनके सामने 1 घंटा दे दो, सिर्फ दोनों को 1 घंटा पढ़ना है, तो एक बच्चा है वो ज्यादा नंबर लेके आएगा, एक बच्चा कम नंबर लेके आएगा। तो उसके पीछे का क्या कारण है? उसके पीछे का मेन कारण ये है कि एक का जो मन है वो नियंत्रण में है, तो नियंत्रित करके मन को पूर्ण रूप से पढ़ाई पर फोकस कर पा रहा है, और दूसरा जो व्यक्ति है उसका मन नियंत्रित नहीं है, तो वो उसको पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहा है। केवल इतना अंतर है। दो सक्सेसफुल लोग हैं, एक अल्ट्रा सक्सेसफुल आदमी है, एक मिडिल क्लास आदमी है। क्या अंतर है? टाइम तो एज तो दोनों का सेम ही है, लगभग 60-70 साल जिएंगे। लेकिन एक आदमी अल्ट्रा रिच हो जाता है, एक आदमी कम रिच होता है। क्यों? क्योंकि एक ने मन को पूर्ण रूप से नियंत्रित करके जहां पे उसको फोकस करना था वहां पे फोकस किया है। लेकिन इन सब डेफिनेशन से फिर भी इतना पता नहीं लगता कि मन नियंत्रण में है नहीं है। एक्चुअल में देखा जाए तो हमको पहले समझना पड़ेगा कि मन का असली फंक्शन है क्या, मन करता क्या है, मन का क्या बनाया किस लिए है, भगवान ने मन को क्यों दिया है? किसी को पता है मन किस लिए मिला है? कोई बता सकता है मन का क्या काम है? कोई भी, आप लोग तो मन के साथ, आपके मन के साथ बचपन से रह रहे हो, आप लोग किस काम के लिए यूज करते हो अपने माइंड को? ध्यान। और कोई नए लोगों में से कोई? मन के साथ क्या किया जाता है, मतलब मन का क्या यूज है? कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे लगाना चाहिए। और कोई? मुझे लगा सब लोग बताएंगे, लेकिन सबका मन शायद क्लास में है नहीं है। देखो, ये क्लास समझने के लिए भी मन यहीं पे लगाना जरूरी है। माइंड को कैसे नियंत्रित करें? मन का काम, 3 फंक्शंस होते हैं माइंड के, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग। एक तो सोचना, विचार करना, ये माइंड का काम रहता है। फीलिंग, महसूस करना कोई भी चीज, फील करना। और विलिंग, इच्छा करना। ये 3 काम रहते हैं माइंड के, थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग। अब प्रॉब्लम क्या है कि थिंकिंग, माइंड तो अपना काम करेगा, लेकिन जिस चीज के लिए माइंड दिया गया है हमको उसको उस काम में लगाना है। तो माइंड जो दिया गया है, असल में भगवान भगवत गीता में कहते हैं, मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। जो ये मन है ना, इसको मुझ में लगाओ, कृष्ण में लगाओ, इसको मन को भगवान में लगाओ। लेकिन हम मन को किधर लगाते हैं? इंस्टाग्राम रील्स देखने में लगा देते हैं, किसी की निंदा करने में लगा देते हैं, नेगेटिव थॉट्स पे विचार करने में लगा देते हैं, कुछ गलत गलत थॉट्स जो होते हैं उन पे कंटेम्पलेट करने पे लगा देते हैं। कुछ आज जो भी मेरे साथ नेगेटिव हुआ है, किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो उस पे विचार करने में लगा देते हैं। लेकिन एक्चुअली इसका मेन जो काम है ना, वो है कि हमको मन मना भव मत भक्तो, हमको भगवान के बारे में सोचने के लिए थिंकिंग, जो पहला काम है थिंकिंग, माइंड का काम, वो किसके बारे में थिंक करना है? भगवान के बारे में। सोचने के लिए हजारों चीजें हैं, लेकिन सही चीज क्या है? भगवान के बारे में सोचने में मन को लगाना चाहिए। फीलिंग और विलिंग, डिजायर। देखो, डिजायर जो होती है ना, 2 तरह की डिजायर होती है। एक मटेरियल डिजायर होती है, एक स्पिरिचुअल, भौतिक इच्छा और आध्यात्मिक इच्छा। भौतिक इच्छा क्या है कि मैंने एक फूल को देखा एक पेड़ में, भौतिक इच्छा हुई कि उसको सूंघ लेता हूँ, उसकी खुशबू ले लेता हूँ, ये एक भौतिक इच्छा हुई। लेकिन ये टॉप मोस्ट इच्छा नहीं है। इससे भी ऊपर की एक इच्छा होती है, आध्यात्मिक इच्छा। वही फूल को देख के अगर जिसका माइंड सही जगह प्योरीफाइड है, तो वही उस फूल को जब देखेगा तो वह सोचेगा
इस फूल को क्यों ना भगवान को ऑफर कर दूं, ये सोचेगा वो। सेम चीज है, देखो दोनों का मेंटालिटी सेम है। और भगवान को ऑफर करके, अब क्योंकि भगवान को ऑफर हो चुका है तो वो खुशबू उसकी सूंघेगा उसके बाद में। तो अल्टीमेटली दोनों ने सेम चीज किया, लेकिन एक ने उसको पहले भगवान से कनेक्ट किया, माइंड को भगवान से कनेक्ट किया। ऐसे ही कोई आदमी देखेगा खूब सुंदर सुंदर गोल गोल रसगुल्ले, तो पहला आदमी सोचेगा खा लेता हूँ यार, 4-5 दबा लेता हूँ। दूसरा आदमी लेकिन जो जिसका माइंड कंट्रोल में है, जिसका माइंड एक्चुअली सही फंक्शन कर रहा है, वो ये सोचेगा कि क्यों ना ये रसगुल्लों को भगवान को भोग लगा जाए, कृष्णा को ऑफर किया जाए। वो ये सोचेगा और फिर बाद में उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करेगा। अभी थोड़ी देर बाद प्रसाद होगा तो सब मिलेगा, चिंता मत करो, स्वीट वगैरह सब है, इधर भरपूर इंतजाम है, लेकिन सब कृष्णा को ऑफर्ड है। ये तो ये अंतर है। अगर हम अपने आप को भगवान के बारे में चिंतन करने में, उनके बारे में सोचने में, उनकी सेवा में लगाएंगे, तो आपको पता है कि कृष्णा जो है उनके चरणों में बहुत सारे मार्क्स हैं, अलग अलग मार्क्स हैं उनके। हल भी बना हुआ है, अन्न के भी वो जौ जौ के दाने बने हुए हैं, और बहुत सुंदर सुंदर कुछ कुछ उनके चरणों में चरण चिन्ह है बहुत सारे। उसमें से एक चिन्ह पता है क्या है? एक चिन्ह है अंकुश का। अंकुश पता है आपको क्या होता है? किसी को पता है अंकुश किसको बोलते हैं? किसी का नाम है अंकुश इधर? अंकुश वो होता है जिससे हाथी को कंट्रोल किया जाता है, उसको अंकुश बोलते हैं। हाथी के इधर वो जो बैठता है उसके ऊपर वो अंकुश लेके चलता है हाथी को, और उसको कंट्रोल करने के लिए अंकुश का इस्तेमाल करके उसको कंट्रोल करता है हाथी हाथी को। तो भगवान के चरणों में एक अंकुश का भी निशान है, जो ये बताता है कि अगर कोई भगवान के चरणों से जुड़ा हुआ है, भगवान की सेवा से जुड़ा हुआ है, तो वो अंकुश से जैसे हाथी कंट्रोल किया जाता है, वैसे हमारा माइंड भी नियंत्रित हो जाएगा। हमारा माइंड भी नहीं। और अनियंत्रित माइंड का क्या नुकसान है? अनियंत्रित माइंड का, अनियंत्रित माइंड के बहुत सारे नुकसान है, और माइंड को नियंत्रण करना भी कितना जरूरी है। देखो, जब कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यार तुम मन को कंट्रोल करो अर्जुन, तो अर्जुन बोलते हैं चंचला ही मना कृष्णा प्रमादी बलभद्रम तस्याम निग्रहम मन्ये वायुरेव से दुष्करम। कि कृष्णा यार मन को कंट्रोल करने के लिए मत बोलो, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। सोचो मन को कंट्रोल करना ऐसा हो गया, मान लो आपको बोल दिया जाए कि रसगुल्ले के बारे में सोचना नहीं है, ठीक है, तो क्या आपके लिए वो संभव है? अगर आपको ये इंस्ट्रक्शन दीजिए कि रसगुल्ले के बारे में मत सोचना, अब तो सारा थॉट उसी के बारे में आएगा कि रसगुल्ले के बारे में ही सोचेगा। माइंड को कंट्रोल करना कितना हार्ड है। तो अर्जुन बोलते हैं हवा को कंट्रोल कर लूंगा मैं, हवा कैसे बह रही है, लेकिन माइंड माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा अर्जुन। कृष्ण, बहुत मुश्किल है। काश हमारे पास भी हवा कंट्रोल करने की शक्ति होती तो थोड़ा हवा का फ्लो इधर कर देते हम। तो जो गर्मी लग रही है, अभी देखो गर्मी लग रही है, तो भी माइंड कई बार ऐसा बोल सकता है यार गर्मी लग रही है यार, छोड़ो ना अभी चलते हैं यार, क्या बाहर चलते हैं। लेकिन कैसे हम लोग माइंड को कंट्रोल करेंगे? माइंड के ऊपर भी एक चीज होती है। देखो पहले समझो कि माइंड के नीचे क्या है। माइंड के नीचे इंद्रियां। माइंड ने बोला आंख को खोलना है तो आंख खुल जाएगी, माइंड ने बोलना है हाथ को ऊपर करना है, हाथ ऊपर हो जाएगा। माइंड ने बोलना है कि ये चीज टेस्ट करनी है मुझे, ये चीज खानी है, तो वो चीज टेस्ट करेगा। माइंड इंद्रियों को कंट्रोल करता है। हमारे सेंसेस कौन कौन से हैं? 5 सेंसेस। हाँ, और 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय भी हैं। तो ये इंद्रियों को कंट्रोल करना मन का काम है। लेकिन मन को कंट्रोल करना किसका काम है? मन के भी ऊपर एक चीज होती है, वो है बुद्धि, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का काम है मन को कंट्रोल करना। तब क्वेश्चन ये आता है कि राइट इंटेलिजेंस कैसे डेवलप की जाए? क्या न्यूज़पेपर पढ़ के? क्या फेसबुक पे वीडियोस देख के? क्या नेट पे सर्फिंग करके? नहीं। इंटेलिजेंस कैसे डेवलप होती है? शास्त्र पढ़ के।
जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो इंटेलिजेंस डेवलप होती है। ये शास्त्रों में इतनी ज्ञान है कि हमें सही इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर सकता है। देखो मेन हमारे शास्त्र कौन कौन से हैं? भगवत गीता किसके अंदर है? महाभारत के अंदर। और रामायण है। जो महाभारत है वो ये सिखाता है कि हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड। आज सुबह हमने सुना हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड, कैसे जीना है इस संसार में, वो कौन सा ग्रंथ सिखाता है? महाभारत। देन रामायण जो है वो सिखाता है हाउ टू लीड इन दिस वर्ल्ड, लीडर कैसे बनना है, नेतृत्व कैसे करना है। ये कौन सा शास्त्र सिखाता है? रामायण। देन श्रीमद् भागवतम जो है वो सिखाता है हाउ टू लीव दिस वर्ल्ड, इस दुनिया को छोड़ना कैसे है। ये कौन सा शास्त्र सिखाता है? श्रीमद् भागवतम। हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड, कौन सा शास्त्र? महाभारत। हाउ टू लीड इन दिस वर्ल्ड एंड हाउ टू लीव दिस वर्ल्ड, श्रीमद् भागवतम। ये तीन शास्त्र हमको सिखाते हैं। तो शास्त्र पढ़ने से हमारा बुद्धि डेवलप होता है। और वो बुद्धि कैसा होता है? एके है कुरुनंदना, 1 पॉइंट फोकस वाला बुद्धि डेवलप होता है हमारा जब हम शास्त्र पढ़ते हैं। और मन को कंट्रोल करने का सबसे आसान अगर तरीका मैं आपको बताऊं, सबसे आसान, तो मन से वर्ड आया है मंत्र। मंत्र जो शब्द है त्रायते इति, तो ये मन को जो कंट्रोल कर दे, त्रायते मतलब डिलीवर, मन को जो डिलीवर कर दे उसको बोलते हैं मंत्र। और मंत्रों में भी महामंत्र कौन सा है? कोई बता सकता है? हरे कृष्णा मंत्र, जो अभी हमने जप किया। नए लोगों को याद हो गया हरे कृष्णा मंत्र? बताइए आप। यस, हाँ हाँ बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो पहली बार में याद हो गया। अब देखो ये फायदा होता है, मन से ही एक और शब्द निकला है, मंदिर। मंदिर भी मन से ही शब्द निकला है। अब यही आप अगर आज जैसे इस क्लास में आए हो, मंदिर में आए हो, इसकी जगह आप चाहते तो कोई बॉलीवुड का गाना भी सुन सकते थे, कोई मूवी भी देख सकते थे, लेकिन आपने डिसाइड किया, एक डिसीजन लिया कि मंदिर आना है। किस लिए? ताकि मन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप अभी हरे कृष्णा मंत्र याद किए, और अगर इस टाइम में मंदिर नहीं आते तो कोई रैप सॉन्ग या कोई बॉलीवुड सॉन्ग याद होता आपको, उसका कोई फायदा होता आपको? नहीं। बट आपने यूटिलाइज किया उसको। और श्रीमद् भागवतम में ऐसा कहा जाता है कि भगवान की जो कृष्ण कथा जो होती है, भगवत गीता का जो ज्ञान है, मंदिर जो है, उधर किस तरह के लोग आते हैं? जो लोग हंस की तरह होते हैं। और जो कौवे होते हैं वो ऐसी जगह जाते हैं, सिनेमा हॉल, पब, जुहू बीच पे चाट खाने के लिए। कौवे ऐसी जगह जाते हैं। कौवा को कौन सी जगह पसंद होती है? गंदगी पसंद होती है कौवे को। कौवा कौवे के आगे आप देसी घी का हलवा रख दो और इधर कुछ गंदा डाल दो, कचरा, तो वो उसको नहीं देखेगा, वो गंदगी में बैठेगा। गंदगी में देखा होगा आपने, अब मुंबई में तो बहुत सारे कौवे 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 को देखा होगा, आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस हुआ होगा। वहीं जो हंस होता है ना, हंस ऐसी जगह जाता है जहां पे भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं की चर्चा होती है। तो अब आप कौन सी कैटेगरी में हो? क्या बात है, खुद की तारीफ खुद से। प्रभु जी हम तो हंस हैं। तो फिर आज से मूवी जाना, बॉलीवुड गाने सुनना और न्यूज़पेपर पढ़ना। कौन कह रहा है चालू? ये चालू आदमी है यार। तो ये हंसों की सभा में कौवे कहां से आ गए?
तो हमको देखना है हम कैसे न्यूज़पेपर आजकल के लोग ना गीता नहीं पढ़ते हैं। आजकल मैंने देखा है कि लोग घंटों-घंटों तक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। पूरा लास्ट तक एडवर्टाइज़मेंट की लास्ट लाइन होगी ना वो भी वो पढ़ लेंगे। और उनसे बोलो कि गीता पढ़िए थोड़ा, ये बहुत अच्छा ज्ञान है, इससे आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। आपका जीवन इतना नीरस, बोरिंग हो गया है, अभी इसमें कुछ नहीं बचा है आपके जीवन के अंदर, थोड़ा गीता पढ़ लो। वो बोलेंगे टाइम कहाँ है यार, टाइम नहीं है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है आजकल, टाइम नहीं है का। फालतू काम करने के लिए बहुत टाइम है, लेकिन गीता पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। एक बार मैं एक ऐसे ही हम लोग मैं किताब बांटने के लिए गए, मैं एक दुकान पे गया तो एक अंकल थे, वो लगभग 80-90 साल के थे। तो उनसे बोला मैंने आप गीता पढ़िए, इससे आपको लाभ होगा। तो वो बोले टाइम नहीं है। मैंने कहा अंकल वाकई में आपके पास टाइम नहीं है, आपका टाइम कभी भी खत्म हो सकता है। वाकई में रियलिटी भी है, कब हमारा टाइम खत्म हो जाए हमको कोई पता थोड़ी ना है। तो ये है, हंसों की सभा में एक और हंस आए हैं अभी अभी। स्वागत है आपका। तो टाइम नहीं है, ये बहुत बड़ा बीमारी है। और फालतू के काम करने के लिए टाइम है, सबके लिए, सबके पास टाइम है इसके लिए। तो हमको सोचना है कि हमको किस तरह के शास्त्र, किस तरह के चीजों का अध्ययन करना है, किस तरह की चीजों पे अपना दिमाग लगाना है। अब जैसे ये बॉलीवुड गाने आ रहे हैं, सब वाहियात गाने हैं। मान लो आप बॉलीवुड गाने याद कर रहे हो, अपनी मेमोरी में को फिल कर रहे हो। मेमोरी भी तो लिमिटेड है ना, 16 जीबी होगा, किसी का 32 जीबी है। कितना है आप लोगों का? 1 टीबी अनलिमिटेड? मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि एमबी में है आप लोगों को। हाँ, मतलब इंसानों का बहुत अच्छा होता है मेमोरी। अब उस मेमोरी को हमको देखना है कि कैसी चीजों से फिल करना चाहते हैं हम लोग। हम उसको कचरा पेटी से फिल करना चाहते हैं, हनी सिंह और बादशाह के गानों से, तो वो भी ठीक है। फिर उस क्या होगा कि अगर आपके कान में गार्बेज जाएगा तो मुंह से क्या निकलेगा? गार्बेज। गार्बेज इन गार्बेज आउट। और अगर कान में अच्छी चीज जाएगी, रामायण है, गीता है, ये चीज जाएगी तो अच्छी चीज निकलेगी। और क्या होता है कि जो एक्शंस होते हैं ना, हमारे वर्ड्स जो होते हैं, जैसा हम बोलते हैं वो बाद में जाके एक्शंस में भी ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। क्योंकि हमारी एक टेंडेंसी होती है कि जो हम बोलते हैं वैसा करना भी है यार। तो हमारे जैसे वर्ड्स रहेंगे, अगर वर्ड्स फालतू फालतू में तो हमारे एक्शंस भी फालतू रहेंगे। तो वर्ड्स जैसे हैं वैसे एक्शंस होते हैं, एक्शंस जैसे होते हैं वैसे हमारा हैबिट बन जाता है। जैसे हमारे एक्शंस हैं वैसा हमारा हैबिट है। और जैसा हैबिट होता है वैसा आदमी का कैरेक्टर बन जाता है। और जैसा कैरेक्टर होता है वैसा आदमी का फ्यूचर होता है। तो हमारा फ्यूचर हमारे कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। और कैरेक्टर किस पे डिपेंड करता है? हैबिट्स पे। और हैबिट किस पे डिपेंड करता है? एक्शंस पे। और एक्शन किस पे डिपेंड करता है? वर्ड्स पे। और वर्ड्स किस पे डिपेंड करता है? हम जैसा सोच सुन रहे हैं उस पे डिपेंड करता है, सुन रहे हैं पढ़ रहे हैं। तो आपका फ्यूचर डिपेंड कर रहा है कि कैसा आप पढ़ रहे हो। अब यहाँ पे इसीलिए बुक्स रखी हुई हैं पीछे। आप लोग जाते जाते एक एक किताब जरूर लेके जाना, क्योंकि कई बार आदमी होता है उसको कुछ पढ़ने का मन कर रहा है, तो अब अगर अच्छी किताब नहीं होगी तो नेचुरली वो उल्टा सीधा पढ़ेगा। इसलिए हमारे पास हमेशा एक अच्छी बुक रहनी चाहिए। हर हर व्यक्ति के पास अपनी एक पर्सनल कॉपी भगवत गीता की तो होनी ही चाहिए। अब में से कितने लोगों के पास पर्सनल कॉपी है अपनी भगवत गीता की? ओके, मेरे को पूछना चाहिए कितने लोगों के पास नहीं है। ठीक है, तो आज आप सब लोगों को एक एक भगवत गीता दी जाएगी इधर से। ठीक है, आप सब, और बाकी लोग भी जिनके पास है वो भी कोई एक बुक ले सकते हैं इधर से। तो अब बुक जरूर लेके जाओ इधर से।
उससे क्या होगा, आपका थिंकिंग ट्रांसफॉर्म होगा, आपका डिजायर्स ट्रांसफॉर्म होगा, विलिंग ट्रांसफॉर्म होगा, और माइंड तो अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। माइंड क्या है? माइंड एक शैतान बच्चे की तरह है। शैतान बच्चा, शैतान बच्चे का क्या होता है ना कि शैतान बच्चा जब बहुत ज्यादा शैतानी करता है, तो बहुत ज्यादा नॉटी हो जाता है, तो क्या करते हैं सब लोग, उसको इग्नोर करना चालू कर देते हैं। और जब इग्नोर करते हैं ना, तो वो अपने आप लाइन पे आ जाता है। धीरे धीरे वो देखता है, यार इतना चिल्ला रहा हूँ, शैतानी कर रहा हूँ, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, अब अच्छा बच्चा बन जाता हूँ। ऐसे ही माइंड भी है। माइंड भी एक शैतान बच्चे की तरह है। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, बंधुर आत्मा आत्मनस्तस्य येन आत्मेव आत्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मेव शत्रुवत्। जो एक कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड माइंड है ना अर्जुन, ये दुश्मन है तुम्हारा सबसे बड़ा, अनकंट्रोल्ड जो माइंड है। और जो कंट्रोल्ड माइंड है वो सबसे बड़ा दोस्त है। जिसने माइंड को जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया। तो अनकंट्रोल्ड माइंड को क्या करना चाहिए? हमको पहले इग्नोर करना चाहिए, और अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ, अच्छा नॉलेज के साथ अपनी इंटेलिजेंस को पोषित करना चाहिए, अच्छी बुक्स पढ़ के। इनफैक्ट आपको एक बहुत शॉकिंग चीज ये बताऊंगा कि माइंड जैसे काम करता है, उस पर एक बहुत बड़ा रोल होता है। जैसा हम खाना खाते हैं उसका भी, अगर हम बहुत ज्यादा स्पाइसी, ऑयली या तमोगुणी खाना खाएंगे, तो हमारा माइंड भी डिस्टर्ब रहेगा। फूड पे भी डिपेंड करता है, स्पेशली जो जैसे ये कुछ तमोगुणी फूड्स रहते हैं, उनके वो कभी भी नहीं खाना चाहिए। सतोगुणी खाना खाना चाहिए। जैसे यहाँ पे अब मंदिर में हम आप अभी जो प्रसाद होगा, तो सतोगुणी है और भगवान को भोग लगाया हुआ है, तो उससे भी हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो कंट्रोल में आएगा। कल ही हम बात कर रहे थे कि कैसे जो उस खाने को बना रहा है, उसकी उसकी जो दिमाग में चल रहा है उस वो भी आपको प्रभावित करता है। आप में से कितने लोग हैं जो मैस और कैंटीन में खाते हैं, घर का नहीं खाते, या बाहर का खाना खा पड़ता है उनको, बाहर रह रहे हैं, जो घर से बाहर रह रहे हैं। अच्छा, बाकी सब लोग घर पे रह रहे हैं, तो जैसा वो आदमी खाना बना रहा है, अब बाकी जो घर पे भी रह रहे हैं उनको भी, उनके लिए भी एप्लीकेबल होता है ये। मान लो मम्मी सीरियल देखते देखते खाना बना रही है, जिसमें सास बहू की लड़ाई हो रही है, तूने ये साजिश रची, मैं तुझे मुंह तोड़ जवाब दूंगी, अब ऐसी चाल चलूंगी, इसको ऐसा फंसा दूंगी। ये देख देख के अगर मम्मी खाना बना रही है, तब सोच लो वो खाना जब आप खाओगे तो आपके दिमाग में क्या क्या चलेगा। वही सब एजिटेशन, वही सब फ्रस्ट्रेशन आपको ट्रांसफर हो रहा है वो खाने के थ्रू। तो जो बनाता है खाना उसकी भी चेतना आपके अंदर ट्रांसफर होती है, जो जैसा खाना बनाता है। तो ये सब चीजों का रोल है हमारे मन के ऊपर। कई लोग बोलते हैं, यार मैं तो जीवन में सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? देखो, आप अच्छे आदमी हो लेकिन आपका खाना बनाने वाला बुरा है, तो भी बुरा हो सकता है। आप अच्छे आदमी हो लेकिन आप गलत व्यक्ति के द्वारा लिखी गई किताब या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो वो भी आपको ट्रांसफॉर्म करेगा। तो मन को कंट्रोल करने का सबसे जो टॉप मोस्ट दो तरीके हैं वो है मंत्र, महामंत्र, जिस मंत्र में भी महामंत्र जो है हरे कृष्णा मंत्र, उसका जप करना। हम लोग देखो जप करते हैं इधर इस्कॉन में, जो भी डिवोटीज हैं हरे कृष्णा मंत्र का जप करते हैं। सब लोग जप कर रहे हैं आजकल, ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लोग भी हरे कृष्णा मंत्र का जप कर रहे हैं। देखा होगा आपने, विदेशी लोग भी, अंग्रेज अंग्रेज जो भी है वो भी हरे कृष्णा मंत्र का जप कर रहे हैं। अब ये प्रूव हो चुका है, अब सबको पता लग गया है कि बॉस इंडिया के पास जो है वो वर्ल्ड के पास नहीं है। इन लोगों के पास ऐसा कुछ खजाना है जिससे हम अपने जीवन को कितना बेहतर कर सकते हैं। हम नहीं समझ रहे, विदेशी लोग समझ रहे हैं अब, और अब सबको पता लग गया है। अब टाइम आ गया है भारतीय लोगों को भी जगने का, जो सोए हुए हैं हम लोग भी, कि भाई हमारे पास जो खजाना है वो उसका फायदा हमें भी उठाना है। हमको भी देखना है कि यार हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो सब लिखा हुआ है इधर, वो हमको भी यूज करना है। तो जब अंग्रेज लोग हरे कृष्णा मंत्र का जप कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? कई लोग बोलते हैं, यार प्रभु जी जप तो कर लेंगे लेकिन थोड़ा शर्म आती है इसमें, क्योंकि वो क्या है, कॉलेज के फ्रेंड्स है ना, वो थोड़े कूल टाइप हैं, यो टाइप।
तो वो लोग बोलेंगे तू क्या भजन कर रहा है, क्या ये भक्ति वगैरह के चक्कर में पड़ गया है, हरे कृष्णा मंत्र के चक्कर में। लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये जो जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है ना, तो ये जो यो टाइप लोग होते हैं ना, ये गो टाइप लोग हो जाते हैं, चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं पता नहीं। फिर उनको कॉल करो कि वो थोड़ा कुछ मुसीबत आई, किसी को कॉल करो, ऐसे यो टाइप लोगों को, ये नंबर अभी व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। या तो ये आएगा, या दूसरा ये आएगा कि भाई मेरी तो खुद की लगी पड़ी है, तेरी क्या मदद करूं। सही बात भी है, सामने वाले ही परेशान है तो वो क्या हमारी मदद करेंगे। परेशान आदमी, मान लो आप डूब रहे हो लेकिन सामने वाला भी डूब ही रहा है, तो आपको बचा ढूंढ ना पाएगा, तो ऐसे लोग मदद नहीं कर पाएंगे। फिर ऐसा बोलता है संकट में ही भगवान याद आते हैं, लेकिन इतना भी लेट याद मत करना कि बहुत ही ज्यादा देर हो जाए। भगवान ने ही आपको पहुंचा दिया है ये हरे कृष्णा मंत्र। मंदिर आए हो आप तो इसलिए मंदिर में मिल गया ना आपको, और मंदिर से गीता ले जाओ, अपने लिए एक किताब ले जाओ और अपना जीवन ट्रांसफॉर्म कर लो, अच्छा पॉजिटिव। और टेंशन मत लो दुनियादारी जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि ये ऐसा बन गया है, वो वैसा बन गया है। आगे जाके कोई किसी का हेल्प नहीं करता है, केवल भगवान ही हेल्प करते हैं, या फिर उनके जो प्योर डिवोटीज हैं, जो उनके भक्त हैं, वही एक्चुअली सच में हमारी हेल्प कर पाते हैं। वो कर भी नहीं पाते, मतलब करना नहीं भी चाहते और कर भी नहीं पाते बाहर के लोग। इसलिए जो डिवोटीज जो होते हैं वही सच्चे फ्रेंड होते हैं, सच्चे फ्रेंड। और भगवान भगवत गीता में कहते भी हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं आप लोगों का सबसे बेस्ट फ्रेंड हूं। अभी आप लोगों के कोई कोई होंगे बेस्ट फ्रेंड, कई कई लोग होते हैं, पता है उनके फेसबुक पे 800 900 फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन अखबार में डेली पढ़ते हैं वो मर जाते हैं तो उनमें से एक भी नहीं आता है। कहाँ गए 800 लोग, 900 लोग, क्यों नहीं आए? फोटो डाली थी तब तो कमेंट और लाइक किया था इन लोगों ने, तब तो फोटो पे तो 100 लाइक आए थे, कहाँ गए वो 100 लाइक वाले? बाद में पता चलता है उसमें से 50-60 तो एंजल प्रिया वाली आईडी थी, फेक आईडी थी। तो एक्चुअल जो फ्रेंड है हमारे, सबसे बेस्ट फ्रेंड जो है वो भगवान है, कृष्णा है। कृष्णा इज आवर बेस्ट फ्रेंड। कृष्णा से अगर हम बेस्ट फ्रेंडशिप कर लेंगे तो हमारा माइंड भी कंट्रोल में आ जाएगा और हमारी लाइफ भी कंट्रोल में आ जाएगी। कई बार लाइफ में भी ऐसा लगता है यार कहाँ जा रही है लाइफ, कुछ पता ही नहीं लग रहा है, तो तभी हो पाएगा जब हम कृष्णा से फ्रेंडशिप करेंगे। अर्जुन ने क्या किया था, अपने रथ की डोर किसके हाथ में दी थी? जब अर्जुन जैसा महान योद्धा अपने रथ की डोर कृष्ण के हाथ में दे सकता है, तो हम अपने बाइक की चाबी नहीं दे सकते? तो आज सब लोग अपनी अपनी स्कूटी और बाइक की चाबी इधर जमा करवा दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं करना है, लेकिन कहने का मतलब है अपने हृदय में भगवान को बैठाना है, अपने लाइफ में फोर फ्रंट में कृष्णा को रखना है। अर्जुन ने भी तो यही सिखाया ना हमको, कैसे उसने अपने आगे कृष्ण को रखा, तो वैसे हमको अपने लाइफ के फोर फ्रंट पे कृष्णा और कृष्णा की टीचिंग्स को रखना है, भगवत गीता को रखना है, उससे इंस्ट्रक्शंस लेने हैं, तब हमारा माइंड कंट्रोल में आएगा। और जब टाइम मिले तब हरे कृष्णा मंत्र का जप करो। क्या दिक्कत है, आजकल तो ये सब मॉडर्न लोग भी करने लग गए, बड़े बड़े हीरो हीरोइन हरे कृष्णा का मंत्र जप करते हैं। अभी एक एयरपोर्ट पे किसी हीरोइन का पर्स चेक हुआ था, तो बाहर सबको ऐसे दिखाती थी कि मतलब मैं बहुत मॉडर्न हूँ, ये हूँ, अंदर पर्स देखा तो उसके अंदर भी ऐसी माला निकली। सब करते हैं, जब बड़े बड़े हीरो हीरोइन, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, पॉलिटिशियंस, सब मेडिटेशन करते हैं। और इस मेडिटेशन जितना भी है उनमें सर्वश्रेष्ठ मेडिटेशन है ये जपा मेडिटेशन। योगी नाम अपनी सर्वेशम मदगते अंतरात्मा नाम, भगवान भगवत गीता में कहते हैं बात कि योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी वो है जो मेरा ध्यान करता है। तो भगवान का ध्यान करो, ठीक है। हरे कृष्णा। तो आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी भी चीज को लेके, पुराना कोई क्वेश्चन, पुराना कोई क्लास से, किसी भी टॉपिक को लेके,
तो आप लोग पूछ सकते हो अभी। मैंने पहले इसीलिए क्लास खत्म किया ताकि हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर सकें। आपका कोई पर्सनल डाउट हो या कुछ भी, वो भी आप क्लास में पूछेंगे तो सबके साथ सामने पूछेंगे तो सबका क्लियर होगा। कोई भी आपने भगवत गीता पढ़ा हो उससे रिलेटेड, या आज की क्लास से रिलेटेड, या आप जब कर रहे हो उसमें कोई डाउट आ रहा हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही हो। अरे तो आप क्या बोल रहे हैं कि भगवान का जो रूप है वो निराकार। हम्म। तो पहले बाकी लोगों के लिए बता देता हूँ। कई लोग बोलते हैं कि जो परम सत्य है, जो भगवान है, उसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। तो आप बताइए कि जिसने आपको, मुझे, हम सबको आकार दिया, पर्वत पहाड़ इन सब चीजों को आकार दिया, क्या ये संभव है उसके पास खुद के पास ही आकार नहीं है बेचारे के पास? क्या ऐसा संभव है? नहीं। तो भगवान का आकार है, लेकिन हमारी तरह मैटीरियल नहीं है, वो स्पिरिचुअल है। अब ये चीज रियलाइज करने की चीज है, इसको साक्षात्कार किया जा सकता है, ये चीज जानने की नहीं है। तो 12वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि अर्जुन पूछते हैं ये प्रश्न कि निराकार की पूजा करूं कृष्ण या साकार की पूजा करूं? तो कृष्ण क्या बोलते हैं? क्लेशो अधिकतरेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम। अर्जुन, निराकार की पूजा करोगे तो उसमें बहुत कष्ट है, बहुत दुख है। निराकार की पूजा, तुम साकार की पूजा करो। तो इसलिए तो हम मंदिर में भगवान जो नीचे राधा रास बिहारी की आप सुंदर स्माइल के दर्शन करके आए हो, राधा रास बिहारी की पूजा करते हैं हम लोग। तो साकार की हमको पूजा करनी चाहिए। भगवान का जो दिव्य शरीर है, ये भौतिक तत्वों से नहीं बना, ये सत चित्त और आनंद से बना हुआ है, इटर्निटी, नॉलेज और ट्रुथ से बना हुआ है। ये चीज रियलाइज करने के लिए आपको भक्ति करना पड़ेगा, तब जाके आप भगवान को जान पाओगे। ये कैसे?